आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्रिलियंट शिक्षा अनीता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 5 लाइन एंड एंगल, रेखा और कोण। इससे पहले हम 5.1 कर चुके थे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आपने अभी तक नहीं देखा है तो वहाँ से देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं 5.2 और इसमें हम 5.2 के सारे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए आप हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अब इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं, और अगर हम इंट्रोडक्शन की ही बात कर रहे हैं तो हमने जितने भी सारे एंगल हैं उन सब एंगलों को हमने बहुत डिटेल में 5.1 में करा था। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद 5.2 करें। तो सबसे पहले बात करते हैं लीनियर पेयर कि लीनियर पेयर होता क्या है। तो लीनियर पेयर फ्रेंड्स क्या होता है कि एंगल में एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन, उस पर जितने भी एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं हमारे 180। ठीक है, अगर डी बन रहा है, जो हमारे पास डी होता है स्केल में, तो वो हमारा 180 का होता है। ठीक है, तो वो हमारा लीनियर पेयर रैखिक युग्म कहलाता है। ठीक है, सेम अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, जो एंगल हमारे जेड की फॉर्म में बनते हैं, जेड सीधा ले लो उल्टा ले लो, एन सीधा ले लो उल्टा ले लो, तो दोनों के फॉर्म में क्या बनाते हैं हमारे जेड और एन, जो इनके बीच के एंगल होते हैं, ये हमारे कौन से एंगल है, अल्टरनेट एंगल। सेम बात करें वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल जिसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, जो हमारे एक्स बनाते हैं। ठीक है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ठीक है, सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की बात करें तो कॉरस्पॉन्डिंग हमारे उल्टा एफ और सीधा एफ बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे हम बात करें, ये हमारे पास एफ है, ये एंगल और एंगल 1। ठीक है, और उल्टे एफ की बात करें तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ठीक है, तो ये कौन से एंगल हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब बात करते हैं पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल। इसमें अगर हम बात करें क्या होता है, तो इसमें बनाता तो एफ ही है, लेकिन उनके अंदर के एंगल की बात करते हैं और इन दोनों का सम कितना होता है 180। जैसे हमने यहाँ एफ बनाया एंगल 1, एंगल 2, और दोनों का सम कितना 180। ठीक है, और अगर आप अगर 5.2 कर रहे हो तो पहले आपको इन सब के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप वो कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन इन्हीं पे बेस हैं कि कौन से एंगल क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, एक्सरसाइज 5.2 से, कि निम्नलिखित कथनों में प्रत्येक कथन के उपयोग किए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। मतलब हमें एक फिगर दे रखी है और उसमें कुछ हमें स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताना है कि उसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी है। ठीक है, देखो जैसे में प्रॉपर्टी ए और बी लाइन है, दो हमारी ट्रांसवर्सल लाइन दे रखी है, कुछ एंगल दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें इसके अकॉर्डिंग ही बताना है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, यदि ए पैरेलल है बी के, मतलब इफ़ ए पैरेलल टू बी देन ए और 1 और 5 बराबर होंगे तो क्यों होंगे। तो देखते हैं पहले 1 और 5 एंगल क्या है, 1 और 5। देखो फ्रेंड उल्टा एफ बना रहा है 1 और 5, तो ये क्या हो गया हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, देखो 1 और 5। ठीक है, तो कौन सा एंगल है हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। सेकंड बोल रहा है यदि 4 और 6 बराबर है तो ए बी, मतलब 4 और 6 क्यों बराबर है वो देखते हैं। बोला एंगल 4 और 6, देखो जेड बना रहा है, तो ये कौन से हैं, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। ठीक है, इसलिए आपको पहले बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि कौन से एंगल को कौन सा नाम देते हैं। नेक्स्ट है 4 और 5 180 है। अब 4 और 5 180 क्यों है वो देखते हैं पहले। अब देखो ये अंदर के एंगल बन रहे 4 और 5, तो हमने क्या बोला था कि ट्रांसवर्सल लाइन होनी चाहिए, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ठीक है, को इंटीरियर एंगल है, अतः कोण है। ठीक है, आप यहाँ पे ट्रांसवर्सल लाइन भी लिख सकते हो कि ट्रांसवर्सल लाइन तिरक रेखा के एक तरफ कोण बने, इसलिए उनका सम कितना है 180। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमें फिगर देख के बताना था कि क्या क्या करना है। ठीक है, अब बोल रहे आकृति 5.34 में निम्नलिखित कोण की पहचान, मतलब हमें आइडेंटिटी करने कि कौन से एंगल कौन से हैं। तो देखो सबसे पहले हमें पहला कौन बोल रहे हैं कि संगत कोण, मतलब हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताने हैं सारे कि कौन से हैं। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखो यहाँ मैं लिखा 1 और 5, 2 और 6, 4 और 6, 3 और 7। देखते हैं कौन कौन से एंगल है ना। देखो अगर हम बात करें सिर्फ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के, मैंने आंसर लिख दिया नीचे, आप नीचे चेक कर लेना, एंगल 1 और 5। ठीक है, एंगल 1 और एंगल 5 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल 2 और एंगल 6 नीचे से देखेंगे तो एंगल 2 और एंगल 6 ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। यहाँ से 4 और 8 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 3 और 7। ठीक है, तो मैंने ये सारे लिखे 1 और 5, 2 और 6, 3 और 4, 3 और 7। ठीक है, ये क्या है हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। नेक्स्ट बोल रहे अंतः एकांतर कोणों के युग्म, मतलब इंटीरियर एंगल कौन से हैं, ट्रांसवर्सल लाइन के साथ। ठीक है,
तो देखो ट्रांसवर्सल लाइन के साथ हमारे पास 2 ही एंगल हैं, 2 और 5, 3 और 8। ठीक है, देख लेते हैं। देखो 3 और 8, 2 और 5, इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो इसका सम भी 180, इसका सम भी 180। अगला बोल रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मतलब वर्टिकल अपोजिट एंगल जो एक्स बना रहे हैं। अब देखो ये भी एक्स बना रहा है और नीचे भी क्या बना रहा है, एक्स। तो एंगल 2, एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 7, एंगल 8 और एंगल 6। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 5, एंगल 7, एंगल 6, एंगल 8। एंगल मतलब कोण। ठीक है, अब अगला देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि हमें एक फिगर दे रखी है, उसमें जो अननोन एंगल हैं, मतलब जिनके कोण हमें नहीं पता, ज्ञात कोण है, वो निकालने हैं जब P पैरेलल है Q के। ठीक है, और ये सारे एंगल कभी बनते हैं जब हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं। तो देखो हमारे पास बोला P और Q पैरेलल हैं, तो हमें F भी निकालना है, A भी निकालना है, E भी निकालना है, A, B और C, D भी निकालना है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स आराम से करेंगे, कौन सा एंगल कहाँ बन रहा है आपको, अगर आपको और कोई तरीका आ रहा है तो उस तरीके से भी कर सकते हो, जो ईजी लगे। ठीक है, तो मैंने देखो लिखा एंगल E और एंगल 125, ये हमारे पास 180 बन रहा है। देखो पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, तो मैंने लिखा 180। और क्यों है, क्योंकि लीनियर पेयर है। क्या है, लीनियर पेयर। अब E हमारा है, ये प्लस है, वहाँ जाकर माइनस, तो 180 में से 125 गया, हमारे पास कितना आ गया, 55। ठीक है, तो एंगल E आ गया हमारा 55। ये तो सिंपल था, क्योंकि देखो दोनों हमारे पास क्या बन रहे हैं, 180 बना रहे थे। ठीक है, तो ये प्लस था, वहाँ जाके क्या कर दिया मैंने, माइनस। अब यहाँ से देखो अगर हम एंगल की बात करें, ये E और F क्या बना रहे हैं, वर्टिकल अपोजिट एंगल बना रहे हैं, एक्स बना रहे हैं, है ना। तो हमने लिखा एंगल E क्या है हमारे पास, 55 आ गया, तो F भी कितना आएगा, 55। क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है, शीर्षाभिमुख कोण बना रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एंगल D की, तो एंगल D क्या है, इन दोनों का क्या होगा हमारा, एंगल D और E। तो D देखते हैं, तो एंगल D हमारा क्या है, 125। ये हमारा क्या बना रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्या बना रहे हैं हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो D क्या है हमारे पास, यहाँ से देखो 125 और D, ये हमारा हो गया एक कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं B और D की, तो ये क्या है हमारे पास, संगत कोण है। क्या है हमारे पास, संगत कोण। ठीक है, B और 125 ये हमारे पास हो गए। उसके बाद ये दोनों हमारे पास क्या होते हैं, वर्टिकल एंगल। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो एंगल B हमारे पास क्या हो गया, वर्टिकल एंगल। ठीक है, देन उसके बाद B और C की बात करते हैं, B और C। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, 180। B और A हमारा हो गया 180 लीनियर पेयर। ये B हमारा कितना आया था, 125, ये प्लस में जाके माइनस कर देंगे, तो A की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 55। तो C भी हमारा क्या आ गया, 55। C हमारा देखते हैं कहाँ पर है, C हमारा क्या बना रहा है, X की फॉर्म में बना रहा है। ये हमारा A है, ये हमारा C है, तो दोनों क्या हो गया हमारे पास, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यहाँ से हमने सारे एंगल निकाल लिए। एक बार दोबारा देख लेते हैं कि E और F, E और 125 बराबर 180 थे, ये प्लस थे जाके माइनस, लीनियर पेयर हो गया, तो E हमारा आ गया 55। जब E 55 आ गया तो देखो हमने क्या लिखा, F भी 55 है, F भी क्या है हमारा 55। क्यों, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, क्या हो गया हमारे पास, वर्टिकल अपोजिट एंगल। उसके बाद D हमने लिखा 125। D हमने 125 क्यों लिखा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। देखो अगर हम D की बात करेंगे तो ये क्या होगा हमारे 125। ठीक है, और B और A 180 लीनियर पे, ये प्लस है, हो जाके माइनस, तो A भी हमारा आ गया 55 और C भी क्या हो गया हमारा, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकल अपोजिट एंगल, मतलब शीर्षाभिमुख कोण। तो इस तरह से हमने सारे एंगलों को फाइंड करा। अब बात करते हैं, यदि L M पैरेलल हैं तो निम्न ला करते हैं, प्रत्येक में X का मान निकालते हैं। हमें 3 क्वेश्चन हैं, तीनों में हमें X की वैल्यू निकालनी है। देखें कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन है L M के पैरेलल है तो X निकालना है। तो देखो यहाँ पे क्या करा हमने, इन दोनों को क्या कर लिया, लीनियर पेयर। ठीक है, क्या कर लिया हमने, 110 और Y, ये क्या हो गया हमारे पास 180 लीनियर पेयर, ये प्लस में जाके माइनस, तो Y हमारा आ गया 70। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ हमारी 70 आ गई, तो ये भी क्या होगी, 70 होगी। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, तो हमने X लिख दिया 70, क्या हो गया हमारे पास, कॉरस्पॉन्डिंग। ये Y हमने मान लिया कि यहाँ पे कोई एंगल क्या है हमारे पास, Y है। ठीक है, तो Y पहले निकाला 70, ये दोनों हमारे पास क्या होंगे 70, तो हमने लिख दिया 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, L M के पैरेलल है, ये 2X है, ये X है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे थे, अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 180 होगा, क्योंकि इंटीरियर अपोजिट एंगल है, मतलब
एकांतर कोण बने हुए हैं अतः इन दोनों का सम कितना होता है 180। x और 2x कितने हो गए 3x हो गए, ये मल्टीप्लाई जाके डिवाइड, तो यह कितना आ गया हमारे पास 60। कितना आ गया 60। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 60। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू पूछा तो ये 100 है, तो ये भी क्या होगा 100 हो जाएगा। क्यों, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है तो x हमारा हो गया 100। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है, सिर्फ जहाँ पे पैरेलल लाइन होंगी वहाँ पे यही सब क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करनी है कि कौन सा एंगल कहाँ पर है। अब लिखा दी गई आकृति में कोणों की भुजाएं समांतर यदि ABC 70 है। अब देखो हमें A बोला ABC 70 है, तो हमें कौन सा एंगल निकालना है DGC ये एंगल और DEG ये एंगल, ये दो एंगल निकालने। ठीक है, तो देखो हमने देखा AB पैरेलल है D, जब ये इसके पैरेलल तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, यस होगा। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो हमने लिखा DGE कितना हो गया हमारे पास 70। अब BCEF के पैरेलल तो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, तो हमारे पर DECF भी क्या हो गया हमारे पास 70। ठीक है, तो ये भी हमारा आ गया 70। क्यों, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में निर्णय लीजिए कि LM के समांतर है या नहीं। अब देखो समांतर कब होगा कि जब दोनों का सम क्या हो बराबर हो या तो फिर 80 हो, अल्टरनेट एंगल बन रहे हो। ठीक है, तो बराबर होना चाहिए। इंटीरियर एंगल बन रहे तो 180 होना चाहिए। तो देखो पहले क्वेश्चन में हमें बोला L और M पैरेलल है, ये बताना है कि नहीं। ठीक है, तो 126 और 40 को हमने प्लस करा, आंसर आया मेरा 170। तो 170 तो होता नहीं है, 180 होता, तो ये हमारी इंटीरियर एंगल मतलब पैरेलल लाइंस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे अगर ये 75 है तो ये 75 होगा, और 75 कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए। तो यहाँ का सम लेके यहाँ आ कितना रहा है 150, तो ये भी हमारे पास लाइन नहीं होगी। L इज़ नॉट पैरेलल टू MN बिकॉज सम ऑफ एंगल डज नॉट ओबे द प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेलल लाइन। ठीक है, क्योंकि ये लाइन क्या नहीं शो कर रही है कि एक समांतर लाइन की प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रही है। नेक्स्ट बात करते हैं, बोला 57 और 123। अब ये तो 57 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों को प्लस करेंगे आंसर कितना आ रहा है 180। तो यस ये पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये क्या कर रही है उसकी प्रॉपर्टी को शो कर रही है। ठीक है, कि 180 होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखो ये 72 ये 98। अगर मैं इस 72 को यहाँ लूँ, इन दोनों को प्लस करूँ, कितना आना चाहिए था 180, लेकिन कितना आ रहा है 170। तो ये भी क्या है पैरेलल लाइंस नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हमारा 5.2 और 5th चैप्टर फिनिश होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।